मैं डॉक्टर प्रवीण शेखर झा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, लक्ष्मेश्वरी प्रिया राजलक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय समौल मधुबनी, शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए आज जयद्रथ वध खंड काव्य के रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त निष्ठावान भक्त तथा कवि थे। माता भी श्रद्धालु भक्त महिला थीं। आरंभिक शिक्षा इन्हें चिरगांव की पाठशाला में मिली। फिर ये झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में भर्ती हुए, किंतु वहाँ से शीघ्र ही लौट आए और इन्होंने प्रायः घर पर ही रहकर स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इनका देहावसान सन 1964 ईस्वी में हुआ। गुप्त जी के काव्य में मानव जीवन की प्रायः सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों का वर्णन हुआ है। अतः इनकी रचनाओं में सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। प्रबंध काव्य लिखने में गुप्त जी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में उनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के आदेश और उपदेश तथा स्नेहमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इनकी काव्य कला में निखार आया। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इनकी ख्याति भारत भारती 1912 ईस्वी से हुई। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और की भावनाएं प्रबुद्ध की और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं अपितु सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जीवन की समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। उनके पिता परंपरागत वैष्णव राम भक्त थे और राम भक्ति में सखी भाव की उपासना करते थे। राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत ही है। गुप्त जी पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव पड़ा, जिसे उनकी रचनाओं में सहज ही देखा जा सकता है। वैष्णव भक्ति के मूल तत्व अहिंसा, प्रेम, करुणा, अपरिग्रह, क्षमा, दया, समता, मानवता आदि संधान के लिए पाठक को किसी प्रकार के बौद्धिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। उनके परम आराध्य भगवान राम हैं। राम को ही अपनी कविता का श्रेय देना चाहते हैं। राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिली शरण गुप्त अतीत के गायक हैं। दिनकर ने गुप्त जी को अतीत में झांककर वर्तमान को उद्घाटन करने वाला कवि कहा था। नारी जाति का सम्मान और उदात्त भाव उनके काव्य में सर्वत्र विद्यमान है। नारियों के प्रति जिस पूज्य भाव को स्थान स्थान पर गुप्त जी ने व्यक्त किया है, वह रूढ़वादी परिवार
के कवि की दृष्टि से विचित्र हो सकता है, किंतु कवि की दृष्टि इतनी व्यापक है कि वह नारी में अधिकारों को युग धर्म के साथ घटित करके ही स्थापित करने में मानवता का कल्याण देखता है। यशोधरा में गौतम बुद्ध यशोधरा से कहते हैं, दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी, भूत दया मूर्ति वह मन से शरीर से। नारी की दीनहीन भावना की अभिव्यक्ति कवि ने की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। परंतु जयद्रथ वध में उत्तरा को समझाते हुए अभिमन्यु की इस अभिव्यक्ति में नारी की महानता को कवि ने व्यक्त किया है। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो, तथा आश्चर्य जो मम रन गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना, हमारा व्यर्थ है बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। अभिमन्यु का उत्तरा को एक वीर रमणी के रूप में प्रस्तुत करना नारी जागरण का प्रथम मंत्र है। अपनी सुप्रसिद्ध काव्यकृति साकेत यशोधरा विष्णुप्रिया में गुप्त जी ने नई महिमा का स्तवन किया है। गुप्त जी ने मानव की प्रतिष्ठा अपने काव्य में की है। उन्होंने अपने काव्य और आचरण में नर और नारायणी को सामान्य भूमि पर अवस्थित करने का प्रयत्न किया है। इस नश्वर संसार में यदि कुछ द्रष्टव्य, श्रोतव्य एवं मंतव्य है तो मानवता ही है। मानव की परम सिद्धि कवि के शब्दों में निज धर्म साधन में है। जीवन यश सम्मान धन संतान सुख सब मर्म है, मुझको परम शतांश भी लगते नहीं निज धर्म है। जय भारत से लिया गया। उन्होंने नर की प्रतिष्ठा के लिए नारायण की पूजा का उपदेश किया। नारायणो नरश्चैव तत्वमेकं द्विधाकृतं द्वारा मानव के उधर्वगमन के लिए सात्विकता, सदास्यता और सच्चरित्रता को ही मौलिक गुण मानते रहे। उन्होंने काव्य वाटिका और देव मंदिर की देहली की संभाव से सबके लिए खुला रखकर अपना पथ प्रशस्त किया। वास्तव में आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षण गुप्त जी हैं। इन्होंने 2 महाकाव्यों और 19 महाखंड काव्यों का प्रणयन किया है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं, किंतु नाटकों, प्रगीतों और मुक्तकों में ये वैसी भाव सृष्टि नहीं कर पाए जैसी कि प्रबंध काव्यों में। वस्तुतः वे मूलतः प्रबंधकार थे। खरी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ तक कि इनकी आरंभिक रचना जयद्रथ वध में भी खरी बोली का सरस, मधुर और प्रांजल रूप मिलता है। भारतीय संस्कृति के ये अनन्य प्रस्तोता थे, किंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये नवीन भारत के राष्ट्रीय कवि थे। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भी है। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इनकी परवर्ती रचनाएं भी असंदिग्ध रूप से राष्ट्र भावना से परिपूर्ण है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 आदि। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध,
वृत्त संहार आदि इनके द्वारा अनुदित काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतीय इतिहास के अमर गायक हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता की जो कल्पना की है उसमें किसी जाति विशेष का स्थान न होकर भारत में निवास करने वाले सभी जातियों, सभी वर्ग के व्यक्तियों और सभी संप्रदाय का समान अधिकार है। अतः समस्त वसुधा को कुटुंबकम और समस्त मानव जाति को भ्रातृत्व के डोर में बांधने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त का यह संदेश आज अत्यधिक प्रासंगिक है।